तलबा और तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है, जो है शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक एक्सप्रेशन दी है। उन्होंने कहा कि इसके इक्वल रूट्स हैं अगर सी स्क्वायर है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का। तो इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन दी हुई है उन्होंने उसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम ये जो स्क्वायर है इसको ओपन करते हैं। तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है। तो इसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम लोगों ने क्लोज कर दिया और यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला जो है इसको हम ओपन करेंगे, ये आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे आगे हम लोगों ने क्या करना है। तो अब हम देखेंगे कि जो ए स्क्वायर है इसको इक्वेशन की हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे और इक्वल रखेंगे 0 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने दो काम किए हैं इस स्टेप में। सबसे पहले तो हमने ए स्क्वायर को इधर मूव किया तो ये हुआ माइनस ए स्क्वायर, और साथ साथ हम लोगों ने अरेंज करके लिखा जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिखते हैं, देन एक्स की लिखते हैं एंड देन हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं। तो ये वाली जो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये होगी हमारे पास टर्म एक्स स्क्वायर की, ये एक्स की टर्म हो गई, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम लोगों ने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे हम लोग इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे एंड देन डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करेंगे। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2mc एंड सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सिंपल हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले पे अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आएगा b का स्क्वायर मतलब 2mc का स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर एंड c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हम ये फार्मूला जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया सी स्क्वायर, 1 को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस ए स्क्वायर, देन एम स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ किया तो प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हम लोगों ने सिंपल जो ब्रैकेट्स हमारे पास आई हैं इनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। देन हम लोग क्या करेंगे, 4 को
अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो ये आएगा 4m² c² माइनस 4c²। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर सारा कुछ जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आएगा प्लस 4a² माइनस 4m² c² प्लस 4m² a²। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आप देखें यहाँ से हमारे पास जोन से टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो m² c² ये टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो गई हैं और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। वो हमारे पास है माइनस 4c² प्लस 4a² प्लस 4m² एंड मल्टीप्लाई बाय a²। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब देखें जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि c² इज इक्वल्स टू a² इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इसमें हम जहाँ पे c² यूज़ हो रहा है इस जगह पे, इसकी जगह हम ये वाली टर्म यूज़ करेंगे जो हमारे पास है a² इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं एज c² इज इक्वल्स टू a² इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर। सो पुट c इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तब हम इक्वेशन नंबर 1 में c² की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस 4a² इंटू 1 प्लस m²। वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर दी हैं। अब बाकी जो है टर्म्स उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं प्लस 4a² प्लस 4m² a²। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम a² को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा a² प्लस a² m² प्लस 4a² प्लस 4m² a²। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 4 जो ब्रैकेट के बाहर है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा माइनस 4a² माइनस 4a² m² माइनस 4a² प्लस 4m² a²। तब देखेंगे जो उनसी टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो रही है उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो अब देखें ये हमारे पास प्लस था तो यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक नेगेटिव का साइन लगा दिया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया और ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 0। तो अब हमारे पास इसका 0 आंसर आया, मतलब ये जो हम लोगों ने फाइंड करना था इसके इक्वल रूट्स आए हैं 0 के। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था x² प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a²। देन हम लोगों ने mx प्लस c का जो होल स्क्वायर था उसको फार्मूला लगा के ओपन किया एंड बाकी सारी जो टर्म्स थी एज इट इज़ रही हमारे पास। तो जब हम लोगों ने इसका क्वेश्चन का फार्मूला ओपन किया तो हमारे पास आया x² प्लस इंटू फार्मूला ओपन करने से m² x² प्लस c² प्लस 2mcx इज इक्वल्स टू a²। देन हम लोगों ने x² प्लस ब्रैकेट ओपन कर ली और a² वाली जो टर्म थी उसको शिफ्ट कर दिया इक्वल की लेफ़्ट साइड पे, और साथ ही हम लोगों ने इक्वेशन को अरेंज करके लिखा। x² वाली टर्म्स लिखी पहले, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट वाली टर्म्स लिखी। देन हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू लिखी एंड देन डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगा के इसके ऊपर वैल्यूज अप्लाई की। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया -4c² प्लस 4a² प्लस 4m² a²। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देन हम लोगों ने इसका सेकेंड एक्सप्रेशन देखा जो हमारे पास था कि उन्होंने बताया था कि c की वैल्यू क्या है, c² की वैल्यू क्या है, a² इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर। तो हम लोगों ने c² की वैल्यू इसमें पुट की इस एक्सप्रेशन में। तो जब हम लोगों ने c की वैल्यू पुट की उसको सॉल्व किया फर्दर तो हमारे पास आया आंसर इसका 0। तो आई होप सो कि आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल।
तो हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। उन्होंने हमें बता दिया है कि एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसकी जो रूट्स है वो इक्वल है, लेकिन हम लोगों ने कंडीशन बतानी है कि कौन सी रूट्स हैं, मतलब कौन सी कंडीशन में जो है ये इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख लिया। अब हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा एम एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स सी माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई किया है। अब हम इसको ओपन करते हैं, हमारे पास आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी हमारे पास, देन हम लोग एक्स वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं वो हम लिखेंगे, जो है हमारे पास प्लस 2mc(x माइनस 4ax। इन दोनों टर्म्स में x यूज़ हो रहा है तो हम x वाली लिखेंगे, देन हम कांस्टेंट लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को हम लोगों ने अरेंज कर लिया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो हम x वालों को इकट्ठा कर लेंगे प्लस 2mc माइनस 4a, और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कुछ हमारे पास इस तरीके से आई है। अब इस इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगी a इज इक्वल टू एम स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2mc माइनस 4a एंड c इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब सिंपल हम लोग इसको जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है उस पर अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसके ऊपर वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a एंड c। तो हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब सिंपल हम इसको ओपन करेंगे इस फार्मूले को। तो ये सबसे पहले ये फार्मूला ओपन करते हैं। ये फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल आता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, चेंजिंग यहाँ पे इस साइन में आती है माइनस में। अगर पॉजिटिव का फार्मूला होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 के साथ नेगेटिव आएगा, और देन हमारे पास a की वैल्यू एंड देन b की माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2mc का जब हम ओपन करेंगे स्क्वायर तो हमारे पास आएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 एंड 4 4 ज़ार 16 amc माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे हमारे पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये टर्म्स हमारे पास हो गई हैं कैंसिल। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हम लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास हैं 4a का स्क्वायर जब हम लेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा 16, a का भी स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है। जब हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तब हम इसको लिख लेते हैं 16a स्क्वायर माइनस 16amc। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो उन्होंने कहा है रूट्स विल बी इक्वल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। तो रूट्स उन्होंने क्या, रूट्स इक्वल है, तो रूट्स कब इक्वल आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल रखेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द रूट्स आर इक्वल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमारे पास उन्होंने बताया हुआ कि ये इक्वल रूट्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख लेंगे। 16a स्क्वायर माइनस 16amc इज इक्वल टू 0।
तो हम लोगों ने इसको 0 के इक्वल रख लिया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 16 a यहाँ से हमारे पास कॉमन आया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा a माइनस एम सी इज इक्वल्स टू 0। तो 16a जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और a माइनस एम सी को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, तो ये 0 के साथ हुआ तो ख़त्म हो गया, और a माइनस एम सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये जब हम इसको लेके जाएंगे एम सी जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू एम सी। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो हम लोग एंड में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमने यहाँ तक ही सॉल्व करना था। तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू एम सी इज द ओनली कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कंडीशन ही बतानी थी, कैसी कौन सी कंडीशन है जब रूट्स इक्वल आएंगे। तो वो कंडीशन हम लोगों ने बता दी है कि जब a इज इक्वल्स टू एम सी होगा तो इस कंडीशन में जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी जो हमारे पास थी एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0। देन हम लोगों ने इसका फार्मूला ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, तो हमारे पास आया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x)। ये ओपन करने से हमारे पास आया एंड माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। देन हम लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व किया और इसको अरेंज करके लिखा। तो हमारे पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स लिखी, देन एक्स वाली लिखी एंड देन कांस्टेंट लिखी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड की और डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फार्मूला था उसमें अप्लाई किया और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जो हमारे पास आया 16a² माइनस 16amc। तो अगर क्वेश्चन पे फिर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। तो जब हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे थे तो हम लोगों ने नेचर ऑफ द रूट डिस्कस किया था, तो उसमें उन्होंने हमें बताया था कि रूट्स कब इक्वल आएंगी, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 के इक्वल होगा। तो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा, 16a² माइनस 16amc को हम लोगों ने 0 के इक्वल रख के सॉल्व किया। यहाँ से हम 16a कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच गया a माइनस mc। 16a 0 के साथ डिवाइड हुआ तो 0 हो गया और a माइनस mc को हम लोगों ने 0 का इक्वल रखा और माइनस mc इक्वल की राइट साइड पर जाके ये हो गया पॉजिटिव। तो a इज इक्वल्स टू mc इज़ द ओनली कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स हमारा सॉल्व हो गया। आई होप सो कि आपको इसकी समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। जो स्टेटमेंट है वो मैं रीड करती हूँ। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c² माइनस ab इंटू x² माइनस 2 इंटू a² माइनस bc x प्लस इंटू b² माइनस ac इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन a इज इक्वल्स टू 0 a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल्स टू 3abc। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो इक्वल है। तो जब रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल आ जाएंगे तो a इज इक्वल्स टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल्स टू 3abc। मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली कुछ फॉर्म अगर आएगी तो जो हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको नोट कर लेते हैं। जो हमारे पास है -2 इंटू a² माइनस bc c² माइनस ab इंटू x² माइनस 2 a² माइनस bc x प्लस b² माइनस ac इज इक्वल्स टू 0। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब इस एक्सप्रेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a b और c की वैल्यू लिखेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी c² माइनस ab, b की वैल्यू है -2 इंटू a² माइनस bc एंड c इज इक्वल्स टू b² माइनस ac।
तो सिंपल वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम इसको डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फार्मूला है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, -2 इंटू a² माइनस bc का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू हमारे पास है c² माइनस ab और c की वैल्यू हमारे पास है b² माइनस ac। तो वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर ली हैं। अब सिंपल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोगों ने a² माइनस bc का जो स्क्वायर है इसको ओपन करना है। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, a² का स्क्वायर, a हमारे पास है a² और b हमारे पास है bc। तो ये आ जाएगा प्लस bc का स्क्वायर माइनस 2, a इज इक्वल टू a² एंड b इज इक्वल टू bc। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और बाकी जो हमारे पास है उसको एक दफ़ा हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, c² माइनस ab और b² माइनस ac। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन हम उन ब्रैकेट्स की तरफ आएंगे ताकि क्वेश्चन इजी रहे समझने में। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, a की पावर 4 होगी प्लस b² c² माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास a² bc। तो फार्मूला हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया है। अब आएगा -4। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, c² को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा b² c², देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस ac का क्यूब, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे ab को तो आएगा माइनस ab क्यूब माइनस माइनस प्लस a² bc। तो मल्टीप्लाई हम लोगों ने ब्रैकेट्स को कर लिया। आप लोग इसको एक और स्टेप लेके कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट वैसे कर दिया। पहले हम लोग जिस तरह हम लोग ब्रैकेट से करते थे, c² को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन माइनस ab इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप लोग जैसे आपको इजी रहे आप लोग वैसे करें। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, 4 को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 4a4 प्लस 4b² c² माइनस 4 2 जार 8 a² bc माइनस, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ साथ साइन चेंज करते रहेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है नेगेटिव साइन। तो आएगा 4b² c² प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस 4a³ bc। तो मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 4a4 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो रही है, प्लस 4b² c² माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो अब हम जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, अब हम देखते हैं a² bc वाली हमारे पास कोई टर्म है। तो हमारे पास a² bc वाली कोई टर्म नहीं है। तो ये क्या होगा, -8a² bc और -4a² bc, माइनस माइनस प्लस और साइन कौन सा आएगा हमारे पास, बड़ी रकम का। तो 8 + 4 इज इक्वल टू 12a² bc और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इनको हम लिख लेंगे क्योंकि सॉल्व नहीं होती, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस 4ac³ प्लस 4ab³। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास कौन सी टर्म्स कॉमन आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4a, 4 भी सब यहाँ 12 जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया और a ईच टर्म के साथ है तो यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया। तब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा। तो ये आ जाएगा a³ माइनस 3abc प्लस a कॉमन लगेगा तो c³ प्लस b³। तो ये हम लोगों ने इसको कॉमन लिया तो हमारे पास आया
4a इंटू ए क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब देखें, उन्होंने हमें कहा था क्वेश्चन अगर हम देखें तो इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे एज द रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ ज़ीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने ये फाइंड किया था, इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो आएगा ए क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसको ज़ीरो के इक्वल रख लिया है डिस्क्रिमिनेंट को। अब हम 4a को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, 4a इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ से इसको भी ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, ए क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो 4 है वो ज़ीरो के साथ डिवाइड होगा तो क्या होएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब माइनस 3abc जो नेगेटिव साइन के साथ है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3abc। तो इसको हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट को जब ज़ीरो के इक्वल रखा तो हमारे पास ए की क्या वैल्यू आई है, ज़ीरो आई है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर आप गौर करें तो हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में भी बताया था कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब ए इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन को हम एक दफ़ा और रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन की समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, देन ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो सिंपल हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा, जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखी। देन हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, एंड देन हमने इसका फार्मूला ओपन किया और मल्टीप्लिकेशन करके इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, जो हमारे पास था 4a4 माइनस 12a स्क्वायर bc प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब। देन हम लोगों ने यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा था 4a, हम लोगों ने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा a क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई थी कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था उसको ज़ीरो के इक्वल रखा, 4a इंटू ए क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। देन हम लोगों ने ब्रैकेट के बाहर जो 4a था उसको भी ज़ीरो के इक्वल रखा और ब्रैकेट वाली टर्म्स को भी ज़ीरो को इक्वल रखा। ए की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास क्या हुआ, 4 ज़ीरो के साथ डिवाइड होके ज़ीरो हो गया और माइनस 3abc इक्वल की राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 की अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।